दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा हल्दी घाटी, प्रताप गुफा और बादशाही बाग। अभी हम आ गए हैं महाराणा प्रताप म्यूज़ियम में, जो कि हल्दी घाटी के बाद आप प्रताप गुफा पे आते हैं और उसके करीब 1 किलोमीटर आगे ये जगह आ जाती है। तो यहाँ पे टिकट दर है बड़ों की 120 रुपये, 3 से 10 साल तक के बच्चों की 60 रुपये और जो फॉरेनर विदेशी पर्यटक आते हैं उनकी 300 रुपये। तो आप जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पे इस तरीके का व्यू है। राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ी तस्वीर लगी है महाराणा प्रताप की और यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो सबसे लास्ट में आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया है, तो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक को, और यहाँ पे उनकी पूरी सेना है। तो बताते हैं इनके बारे में। दोस्तों यहाँ पे मानसिंह पे महाराणा प्रताप को हमला करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर भामाशाह जी है। उसके बाद झाला मन्ना जो कि महाराणा प्रताप जैसे थे, भीलों के सरदार राणा पुंजा, उसके बाद महाराणा प्रताप चेतक पर, और उसके बाद हाकिम खां सूरी जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। उसके बाद यहाँ पर चेतक का बहुत बड़ा स्टैच्यू है जो कि स्वामी भक्त चेतक था और जिसकी गाथाएं अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर अंदर चलते संग्रहालय की ओर और अंदर चल के आपको बताते हैं। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस जगह के संस्थापक और जो यहाँ पे देख रेख करते हैं वो डॉक्टर मोहन श्रीमाली जी है, जिन्होंने ये जगह का निर्माण करवाया है। और करीब 20 साल हो गए इस जगह को। सुबह 7 से रात 7 तक ये जगह खुली रहती है। संग्रहालय में आप आके देख सकते हैं। और आप इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे संग्रहालय में पूरा देखते हैं तो यहाँ पे जो भी आसपास की जगह है वहाँ पे आपको कुछ भी समझना नहीं पड़ता है, क्योंकि इस संग्रहालय में पूरा वहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी 10 मिनट की पिक्चर के माध्यम से और उसके बाद चलचित्र के माध्यम से पूरा बता दिया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ हथियार दिखाए गए हैं। ये छोटी सी गैलरी है यहाँ पर उनके परिवार और जो यहाँ पे छोटी छोटी उनकी लड़ाइयाँ हुई थी और जो भी चीज़ें थी। और ये जो पगड़ी देख रहे हैं ये भी उन्हीं की बताई जाती है। तो ये पूरा इनका परिवार है और जो इनके यहाँ पे राजा हुए हैं वो है। तो चलिए यहाँ पे अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको थिएटर में बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अंदर आते तो आपको ये यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन में 10 मिनट की मूवी दिखाई जाती है। ये यहाँ के संस्थापक है जिनका नाम डॉक्टर मोहन श्रीमाली जी है। ये पेशे से टीचर थे, वीआरएस लेके ये रिटायर्ड हुए थे और जितने भी इनको पैसा मिला था वो सब इसी जगह को बनाने में इन्होंने लगा दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में
मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। दोस्तों, अब चल रहे हैं हम आगे, जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो और चलचित्र के जरिए आपको उनके पूरे जीवन के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया।
इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को
शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। आप ये दोनों साइड देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप के सहयोगी है, सेनापति है। आगे आना है, आगे मेवाड़ी संस्कृति देखनी है। आइए आगे। एक समय हल्दी घाटी में यहाँ पे खून बहा था। अब यहाँ पे गुलाब की खेती होती है। मार्च अप्रैल के अंदर फूल आता है पिंक कलर का। पूरे वर्ष में एक बार फूल आता है। वो हल्दी घाटी में चैत्रीय गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है। इस पात्र के अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी मिलाते हैं। फिर नीचे आग जलाते हैं। आग से इस टैंक के अंदर भाप स्टीम बनती है, जो इस बांस की नली की सहायता से पीछे कोपल के पात्र में इकट्ठा होता है। उससे हमारे यहाँ गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र तैयार होता है। दोस्तों यहाँ पे पुरानी जनजातियों के बारे में बताया गया है। ये कालबेलिया जनजाति है और उसके बाद आप आते हैं तो इन्हें गडरिया लोहार बोलते हैं। ये लोहारी का काम करते हैं और ये आपके शहरों में भी कहीं कहीं पे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे ये देवरा प्रजाति है। यहाँ पे बाहर आते हैं आप तो बहुत सारी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में भी मिलेगी। जिस तरीके से ये कुएं में से पानी निकाला जाता है, इसको रहट बोला जाता है, जिसमें एक साइड से बहुत बड़ी बाल्टी अंदर डाली जाती है और उसे बेल खींच के पानी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पे हमेशा से रही है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। ये इतनी असली बनाई गई है कि इनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ मनुष्य खड़े हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है और ये भी एक पानी निकालने का साधन है कुएं में से, जो पहले यूज़ होता था बहुत पुराने समय में। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे बैलगाड़ी मिलती है। बैलगाड़ी के भी बहुत से प्रकार बताएंगे और किस तरीके से पुरानी बैलगाड़ियाँ यहाँ पे चलती थी और अलग अलग बैलगाड़ी का यहाँ पे यूज़ होता था, वो भी अभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ये पावटी बोलते हैं इसको, इससे पानी निकाला जाता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी दूर से बताया था। और यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू ये बने हुए बहुत अच्छे। ये सभी तरीके की जो अलग अलग बैलगाड़ी यहाँ पे चलती है वो यहाँ पे खड़ी है। पूरी राजस्थानी की संस्कृति है यहाँ पर आपको बताई गई है। यहीं सामने एक छोटा सा कुंड है जहाँ पे आप चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको भोजन भी मिलता है और नाश्ते के लिए भी आपको मिल जाएगा। और पीछे बहुत बड़ी एक होटल टाइप कुछ बन रहा है यहाँ पे, जो कि आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य चल रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पुरानी पद्धति से गन्ने का रस निकाला जा रहा है। और अभी यहाँ पे इस स्टैचू में भी बताया गया है ये इस तरीके से कि गन्ने का रस किस तरीके से यहाँ पर पुराने समय में निकाला जाता था। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है और चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनों के बीच में आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी यहाँ की जानकारी लगे और वो भी यहाँ पर ये म्यूज़ियम देखने आए। और इस म्यूज़ियम को देखने के बाद आप आसपास यहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। महाराणा प्रताप के बारे में और भी अच्छे से उनकी जीवनी के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना राजपाट त्याग के सैनिकों के साथ रह के एक प्रण लिया था कि मैं जब तक ये मेरी भूमि को मुक्त नहीं करवाऊँगा तब तक मैं सैनिकों के साथ रहूँगा और बिल्कुल साधारण जीवन जीऊँगा। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भवानी। महाराणा प्रताप अमर रहे।